वेलकम ब्रिलियंट पेड सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने देखा था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, दैट वर एडवांटेजेस। वो क्या थी, खासियतें थी, विशेषताएं थी, अच्छे पहलू हम कह सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर। इसकी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बेड साइज की बुरा इफेक्ट क्या पड़ा, या डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं आप कि क्या दुष्प्रभाव पड़े इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि स्मॉल बिजनेस कंपनीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन एंड हैड टू बी शट डाउन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे टॉय कंपनी का, जो कि चाइना से आई थी इंडियन मार्केट के अंदर। क्या कहता है कि जब एमएनसीज आई, फॉरेन ट्रेड होने लगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स हुआ, तो जो छोटे छोटे बिजनेस थे या छोटी छोटी कंपनीज थी, वो जो बाहर से आने वाले सस्ते और बढ़िया और टिकाऊ माल के साथ कंपटीशन नहीं कर पाई। अब उनके प्रोडक्शन में एक्सपेंडिचर जो ज्यादा होता था, एक्सपेंडिचर के हिसाब से वो प्राइस भी रखेंगे। जब लोगों को सस्ती कीमत पर अच्छी चीजें अवेलेबल हो रही थी, तो उनकी सेलिंग क्या हो जाती है, एकदम से डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए और वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, रियून हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर टॉय फैक्ट्री का, जो कि हमने पहले ही कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्या होता है, लेबर लॉज वर मेड फ्लेक्सिबल विच वॉज अगेंस्ट द एम्प्लॉयज। लेबर लॉज क्या थे, अब जो एमएनसीज आ रही थी उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के एम्प्लॉयज चाहिए थे, लेकिन अनस्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं कि एमएनसीज के अंडर काम करती हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद एमएनसीज को क्या प्रॉब्लम फेस आई, बहुत सारी एमएनसीज ऐसी थी जिनका काम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चलता था। लाइक अगर हम विंटर क्लोथ्स की बात करें, वुलन्स की बात करें, तो वो पर्टिकुलर सीजन में ही चलता है। तो जब उनका वी कैन से कि काम पीक पे होता था, तब तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होती है हायर करने की। लेकिन काम जब बंद हो जाता है, सीजन चला जाता है, तो वो उन वर्कर्स को खाली बिठा के पे करने के मूड में नहीं होते थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट से बात की इस बारे में और कहा कि हम अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इस तरीके से तो एडवर्स इफेक्ट हमारे ही इकोनॉमी के ऊपर और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो क्या किया गया कि फ्लेक्सिबल कर दिए गए लॉज एम्प्लॉयज के लिए, वो क्या रहे, अगेंस्ट रहे। अब लेबर बेचारे अगर 6 महीने उन्हें काम मिल रहा है, तो 6 महीने वो बेरोजगार हो जाते हैं, इधर उधर उन्हें काम ढूंढ कर लाना पड़ता है। एमएनसीज को जहाँ फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयज की काम की श्योरिटी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। वर्किंग कंडीशंस भी, अगर वहां पे उनकी जो वर्किंग कंडीशंस देने का अगर वादा किया गया कि बेटर होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी ढिलाई देने लगे। अगर हम एग्जाम्पल लें तो 1984 के अंदर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कहीं ना कहीं इन्हीं सिचुएशंस के लिए वो ये इंसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिस इंसिडेंट की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से वहां के लोग आज भी सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक धोतीज, मटका एटसेट्रा आर नॉट ग्रोइंग। कि जो घरेलू प्रोडक्ट बनते थे, उन फॉरेन मार्केट के आने से, प्रोडक्ट्स के आने से लोगों को इजी जो टू वियर चीजें अच्छी लगने लगी। वेस्टर्न जो कल्चर था वो इंडिया के अंदर एंट्री करने लगा। तो जो चीज न्यू होती है उसके लिए अट्रैक्शन ऑब्वियस होता है, तो उन चीजों की डिमांड बढ़ने लगी। लोगों ने अपनी ट्रेडिशन चीजों को पहनना, यूज करना बंद कर दिया। मिट्टी के बने बर्तन की अगर बात करें, अगर टोकरियां वगैरह जो होती थी, पोट्री और हैंडीक्राफ्ट वाले जो छोटे छोटे काम थे, वो क्या हो गए, ठप हो गए। किस वजह से हो गए, जहां पर मिट्टी के तवे भी लोग यूज करते थे, बर्तन यूज करते थे, उनकी जगह किसने ले ली, स्टील, एल्यूमिनियम और जो नॉन स्टिकी होती हैं प्रोडक्ट्स, उन्होंने ले ली। तो इस वजह से जो चीजें थी, इनकी डिमांड भी मार्केट के अंदर क्या होने लगी, कम। और ये मेनली कहाँ बनते थे, डोमेस्टिक ही होते थे, सारे घरेलू अपने विद इन द कंट्री बनने वाली चीजें थी। तो ये एडवर्स इफेक्ट आपके रहे 3 मार्क्स के अंदर। आपका क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इम्पैक्ट बेड साइड आपकी क्या है। अब एक और क्वेश्चन रेज होता है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कंट्रीज बनाती हैं एमएनसीज को अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या होता है। इंडिया के अंदर भी है
स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ है, जिसको आप सेल्स भी बोल सकते हैं, उसके अंडर कंट्री एमएनसीज को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देती है, वाटर की 24 आवर, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड स्टोरेज एटसेट्रा की बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर तरह की फैसिलिटीज होती हैं, एसीज वगैरह सब कुछ, नो कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, वो फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाती हैं। और गोडाउन्स यू कैन से प्रोवाइड कराए जाते हैं उनको अपनी प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए, खुद की बिल्डिंग सेटअप उनको नहीं करनी पड़ती, जस्ट दे हैव टू पे द रेंट एंड दे कैन यूज द वी कैन से बिल्डिंग और एरिया फॉर स्टोरेज। नो टैक्स फॉर 5 years। जो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर कंपनीज आती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एमएनसीज, उनको रियायत दी जाती है कि उनको 5 साल तक किसी तरह का टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा। एमएनसी से हाउस टैक्स या जो भी कुछ प्रॉपर्टी टैक्स वो उनको एस्टेब्लिश करना पड़ता है वहां की सेटलमेंट के लिए, किसी तरह का कोई टैक्स उनको 5 साल के लिए नहीं पे करना पड़ता। तो वो भी उनका क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लेबर लॉज। ये जो हमने यहाँ पे बात की, लेबर लॉज फ्लेक्सिबल बनाए गए टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इनके लिए तो वो अगेंस्ट थे, एम्प्लॉयज के लिए और लेबर के लिए तो उनके तो फेवर में नहीं थे, लेकिन किसके फेवर में है? कंपनी के फेवर में है कि जब उनको जरूरत है वो हायर कर लेते हैं, जब जरूरत नहीं है तो वो उनको फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार आता है और आ भी सकता है इस बार भी, तो आप ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और रहता है आपके चैप्टर का, उसको कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।